हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ज्ञान संस्कृत में। मैं अभिषेक आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी जो है सेमेस्टर 2 का जो है एग्ज़ाम का डेट यूजी सेम 2 का एग्ज़ाम का डेट जो एसकेएमयू के द्वारा निकला है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है कब से कब तक चलेगा, ये बात आपको अगर अच्छे से पता है तो, और आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो पूरी वीडियो में जो है जानकारी दूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है कब से कब तक चलेगा और इस एग्ज़ाम को जो है कौन-कौन लोग दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं एग्ज़ाम का रूटीन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, और उसके बाद मैं इस बात को डिस्कस करूँगा कि इस एग्ज़ाम को कौन-कौन से छात्र या छात्राएँ दे सकते हैं। ठीक है? तो फिर देखिए, सबसे जो पहला एग्ज़ाम है वो आपका 23/4/2025 यानी कि 23 अप्रैल से जो है आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ज़्यादा दिन अभी तक बचा नहीं है, बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लिए होंगे। तो देखिए, पहला जो एग्ज़ाम है आपका 23/4/2025 बुधवार पड़ रहा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। अच्छा, 23 और 24 ये दोनों दिन जो है आपका मेजर पेपर 2 का परीक्षा है। कौन सा? मेजर पेपर 2। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा है आपका 23 तारीख को ग्रुप ए में मेजर है, फिर ग्रुप बी में मेजर है, और फिर जो है आपका 24 तारीख को ग्रुप सी में मेजर है। अच्छा, आपका ए बी सी तीन ग्रुप में जो है आपको जो बांटा गया है, ये चीज़ आपको सेमेस्टर 1 में ही पता चल गया होगा। और अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। हाँ, सी के आगे कुछ होता नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि सी आ गया तो भाई डी क्यों नहीं आ रहा है, खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जो जैसे कि देखिए, जैसे कि ग्रुप ए, तो आप जो है यहाँ पर जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिए आपको जो है नॉट जो लिखा हुआ है मेजर एमडीसी एईसी एससीसी, इसके नीचे में जस्ट लिखा हुआ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है? तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, होम साइंस है। यानी कि मान लीजिए कि आपका पेपर, आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है। ठीक है? तो फिर आप कब एग्जाम दीजिएगा? ग्रुप ए में। यानी कि ग्रुप ए में आपका कब हो जाएगा? आपका 23 तारीख को केमिस्ट्री हो जाएगा। तो फिर यदि आपका जो मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं है, मान लीजिए कुछ और है, मान लीजिए बॉटनी है या बंगला है, बंगाली है, तो फिर ये पेपर आपको फिर कब पड़ेगा? सेकंड शीट में, ग्रुप बी में पड़ेगा। और यदि आपका जो है बैंकिंग वैंकिंग से रिलेटेड जितना भी पेपर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, रूरल इकोनॉमिक्स है, एक आपका सोशियोलॉजी है, तो ये सब पेपर जो है आपका ग्रुप सी में है। तो अपने हिसाब से आप जो है देख लीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर किस दिन पड़ रहा है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि आपका पेपर पड़ गया 24 तारीख को, मेजर 2 पड़ गया, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम कब पड़ेगा? 25 को नहीं है, आपका जो है 23 के बाद सीधा सीधी है 25 को। 25 को क्या है? मेजर पेपर 3। तो जैसे कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। मेजर का मतलब आप लोग समझ लोगे, जो आपका ऑनर्स पेपर है उसको यहाँ मेजर कहा गया है, और जो आप अलग से एक पेपर रखे हैं जिसको आप लोग माइनर बोलते हैं, इससे पहले इसका नाम आईआरसी था, इसको फिर बदल करके माइनर किया गया है ना। आपको जो एमएन लिखा हुआ मिलेगा, एमएन 1 डैश दे करके 1B या कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो कभी कभी जो चेंज हो जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग का क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो मेरा तो काम है बस समझाना, तो बस मैं समझाने के लिए आया हूँ। चलिए, फिर आपका जो 25 तारीख को जो है उसी प्रकार जो है आपका मेजर पेपर ही है। तो 25 और 26 ये 2 दिन फिर जो है आप लोग अपना देख लीजिए अपने हिसाब से मेजर पेपर आपका किस दिन पड़ रहा है। जैसे कि अगर यही चीज आपको अपनाना, जैसे आपका 23 तारीख को आपका ग्रुप ए में पड़ गया केमिस्ट्री मेजर पेपर 2, तो फिर आपका 25 तारीख को ग्रुप ए में मेजर पेपर 2 पड़ जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है? इसमें चेंजिंग शायद नहीं होगा। और बाद बाकी जो है आपका एडमिट कार्ड अगर आ गया होगा तो एडमिट कार्ड जो है आप लोग अपने हिसाब से जो है देख लीजिए एडमिट कार्ड में आपका कब कौन सा एग्जाम दिया हुआ है। और हाँ, एडमिट कार्ड से ना आपको इस चीज को हमेशा मिला के रखना है, जो चीज आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है प्रोग्राम ऑफ यूजी सेमेस्टर 2 23-27, इसको जो है आपको हमेशा मिला के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये आप देख लिए रख दिए फोन चले गए। अब आपका जो एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में आप देखिएगा कि आपको जो है एक पेपर जिस दिन शुरुआत हो रहा है उस दिन आपका डेट मिलेगा, उसके बाद का आपको डेट मिलेगा ही नहीं। और एक चीज,
आपको जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जैसे कि अगर इसमें एईसी पहले दिया हुआ है और एसईसी बाद में दिया हुआ है, और एडमिट कार्ड में जो है एईसी पे एसईसी पहले दे दिया, एईसी बाद में दिया हुआ है, तो इस चीज को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है एडमिट कार्ड का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका जो है आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण में मैं बोल रहा हूँ कि आपका अगर मान लीजिए 29 तारीख को एईसी इसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जॉट हुआ है, और 30 को एसईसी दिया हुआ है, और अगर आपका जो एडमिट कार्ड निकला है उसमें पहले एसईसी दे दिया, एईसी बाद में दिया है, तो आप किस पे जाइएगा? तो देखिए आपको अकबकाना नहीं है ना, तो आप जो है, हाँ, अगर चाहे तो अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी पता कर सकते हैं, या फिर आपके जो डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं या फिर जो भी शिक्षक आप लोग को पढ़ा रहे हैं उनसे उनके आप लोग संपर्क में रहिएगा, तो फिर आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 28 तारीख को, 28/4/2025 पड़ रहा है सोमवार, और पेपर कौन सा है? माइनर, माइनर 2A। तो आपका जो है 3 पेपर जो है अलग अलग दिन जो है दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए कि 28 तारीख को जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका जो केवल एक पेपर का एग्जाम डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप लिए हैं तो ही आप उस पेपर को देने जाइए। अगर आपका जो है ऑर्गेनिक फार्मर पढ़ता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका पढ़ रहा है, तो फिर आपका जो है ये एग्जाम सेकंड सीट में होगा। ऐसा नहीं है कि अगवा करके चलेगा फर्स्ट सीट में और वहां पर जाके देखिएगा आपका रोल नंबर आया ही नहीं है, तो भैया आपको जो हो सकता है नहीं, अगर ज़्यादा समझ में आएगा तो आप सोचिएगा कि मेरा रोल नंबर आउट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका दिया हुआ है तो आराम से सेकंड सीट में जाना है और एग्जाम दे देना है, ठीक है। चलिए, और टाइमिंग तो आप लोग को पता ही होगा, फर्स्ट शिफ्ट जो है 10 से 1 है और सेकंड शिफ्ट जो है 2 से 5 है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 29 तारीख को बहुत सारा पेपर जो है दिया हुआ है, और 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में कोई भी पेपर का एग्जाम नहीं, जितना भी पेपर है आपका सब फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा। जैसे कि कौन कौन सा पेपर है? कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ठीक। फिर एक पेपर और है डेवलपमेंट स्किल, उसके बाद मेडिकल लैब एंड टेक्निक, मशरूम कल्चर। अच्छा, ये आप लोग को जो, जैसे कि आप जो भी पेपर लिए हैं ये चीज़ आप अपने हिसाब से दीजिएगा। ये एक मैं मशरूम कल्चर एक पेपर देख रहा हूँ, अब इस ये पेपर में क्या है मुझे भी पता नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोग को पता है, अगर आप इस पेपर को लिए हैं और आप लोग को पता है मशरूम कल्चर क्या है, तो वीडियो के एंड में जो है आप जो वीडियो को जब देखिएगा तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पेपर है क्या, ठीक है। और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि ये पेपर का जो आपका क्वेश्चन आपको जो आया था वो क्वेश्चन आप लोग का कैसा था, ठीक है, किस किस टाइप का उसमें क्वेश्चन किया जाता है, मैं देखना चाहता हूँ उसको। चलिए फिर जो है आपका कब है? 30 तारीख, 30/4/2025 पड़ रहा है वेडनेसडे। ग्रुप ए, बी, और फिर आपका जो है डायरेक्ट 2 तारीख ई पड़ रहा है आपका MDC 2। MDC 2 आपका कब को पड़ रहा है? आपका 30 तारीख पड़ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 2 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। 2 तारीख को पड़ेगा आपका ग्रुप सी में MDC 2। चलिए फिर जो है आपका 30 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को जो है सेकंड सीट में कुछ भी नहीं है, सेकंड सीट आपका खाली है। तो अपने हिसाब से आप जो देख लीजिए कि आपका MDC 2 में क्या है, ठीक है, आप अपना जो है क्लियर कर लीजिए। फिर जो देखिए 2 के बाद 3 को है, 3 तारीख सैटरडे पड़ रहा है, और आपका ग्रुप ए, फिर आपको देखिए एक ही फंडा सब चीज में लगाया गया ना, 3 के बाद फिर 5 है, क्योंकि 3 के बाद जो है आपका 4 तारीख को जो है संडे पड़ रहा है, तो 3 तारीख को जो आपका ग्रुप ए में क्या है? SEC MCTA है, ठीक है। MCTA नाम का एक पेपर है, जो जैसे कि MDC हो गया, SEC AEC हुआ, उसी तरह हम मुझे लग रहा है यहाँ भी एक पेपर दिया हुआ है MCTA। तो आप जो अपने हिसाब से देख लीजिए आप इस पेपर में क्या रखे हैं, उस पेपर के हिसाब से आप जो ग्रुप ए ग्रुप बी में जो है अपना जाइए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर आपका नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, यदि आपका 3 तारीख को नहीं पढ़ रहा है तो फिर 4 तारीख को संडे पढ़ रहा है, 5 तारीख को आपको पढ़ेगा, तो एक तरह से और अच्छा आपके लिए राहत है। राहत आपके लिए ये है कि आपको जो है अन्य विद्यार्थियों के
समीक्षा जो है आपको जो है अधिक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए समय मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि अरे टाइम बहुत है यार, कौन पढ़ता है ना, छोड़ो हटा, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। अगर आप लोग को समय मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए। ठीक है, तो आप जो है अपने समय को पूरे पूरे दीजिए इस चीज में कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे प्रिपरेशन करना है कि मैं एक दिन नहीं पढ़ पाया हूँ या फिर रात में नहीं पढ़ पाया हूँ, दिन में नहीं पढ़ पाया हूँ। अगर दिन में नहीं पढ़ पाते तो रात में पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो कि मैं खुद रात में पढ़ना अधिक पसंद करता हूँ। दिन में अगर मेरा पढ़ाई नहीं भी हुआ तो मैं रात में पढ़ना अधिक पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 5 तारीख तक हो गया अपना क्लियर। उसके बाद देखिए आपका जो है 2 ही पेपर बचा है, एक 6 और एक 7। आपका 6 तारीख को जो आपका ट्यूसडे पड़ रहा है और 7 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है। ग्रुप ए में AEC है इंग्लिश, ग्रुप बी AEC इंग्लिश, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और जो है 7 तारीख को AEC इंग्लिश फिर से है ग्रुप सी में। और लेकिन अगर आपका 7 तारीख को सेकंड सीट में अगर आप हिंदी पेपर लेते हैं, हिंदी एंड ऑल लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में किया हुआ है, तो फिर आपका जो है सेकंड सीट में पड़ेगा इस एग्जाम को। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छा से जो है समझ में आया होगा। तो ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो है अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि अधिक दिन तक बचा नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छा से। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाह रहा था कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है सेमेस्टर 2 के 23-27 के छात्र छात्राएं इसको एग्जाम दे सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 22-26 सेशन के हैं और वो जो है किसी कारण से सेमेस्टर 2 में फेल कर गए हैं, ये उनको पास कर दिया, प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, आपको जो है नंबर आपको जो मिला होगा उसके नीचे में रिजल्ट में लिखा होगा प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, ये चीज आपका लिखा हुआ होगा। तो फिर वो छात्र भी इस एग्जाम को देंगे, वो छात्र छात्रा भी इस एग्जाम को देंगे क्योंकि आप भी जो है अगर मेरे एग्जाम को आपके जो इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जो है फॉर्म भरे होंगे, तो आप जो है एग्जाम दीजिएगा। आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, आप चाहे एक पेपर में दीजिए या 2 पेपर में दीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप। अच्छा, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा सेशन 22-26 है, मैं एक पेपर में मेरा थोड़ा प्रमोट लगा हुआ है, तो किस पेपर का एग्जाम देना है। तो देखिए आप जिस पेपर में आप प्रमोट किए हैं केवल उसी पेपर का दीजिएगा ना। आप मान लीजिए 6 पेपर है, मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, या सॉरी बायो हो गया, तो आपका हिंदी में 60 नंबर है, मैथ में आपका 65 है। तो अगर मान लीजिए कि आपका इंग्लिश में या बायो में मान लीजिए आपको कम आ गया, बायो में 5 मार्क्स से 35, आपको आ गया 34, तो सिर्फ आप बायो का दीजिएगा। अब आपको इंग्लिश में आपको 70 नंबर पहले से अगर उपलब्ध है तो फिर आप इंग्लिश का क्यों दीजिएगा, या फिर आपका मेजर पेपर कोई भी रहे तो आप उसको क्यों दीजिएगा। यदि आप मेजर पेपर में फेल करते हैं तो ही आप उस पेपर का एग्जाम दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है